हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हमारे पैकेज से, हमारे प्राइस से भी वो सेटिस्फाई होते हैं, हमारे कैमरे की क्वालिटी से भी सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन फिर भी वो बुकिंग हमारे पास नहीं आ पाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि क्लाइंट वो बुकिंग हमें नहीं देते और वो बुकिंग हमारे हाथ से निकल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे पास बुकिंग ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला एक कारण होता है कि क्लाइंट के साथ ज़्यादा फ्रैंक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, क्लाइंट कई बार जो होते हैं उनका स्वभाव हमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट का जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो किस तरीके का है। कई बार क्या होता है, कुछ फ़ोटोग्राफ़र, चाहे आप मेरी बात कर लीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम जाते हैं क्लाइंट को सीधा हम हंसी मजाक चालू कर देते हैं और उनसे सीधा जो है उनको हम बताने लग जाते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया, हमने यहाँ पे काम किया है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट हमसे क्या चीज़ मांग रहे हैं और क्लाइंट का जो फंक्शन है वो किस जगह पर है, और उसके अकॉर्डिंग हमको उनको काम दिखाना चाहिए। और दूसरी बात, जितना हो सके आप उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करिए कि काम कैसा है, कहाँ पर है, किस डेट में है। ज़्यादा फ्रैंक होने से वो काम कई बार होता है कि वो हमारे हाथ से निकलने के भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट को हमारा नेचर काफ़ी पसंद नहीं आता है जिस तरीके का होता है। अपने आप को कोशिश करिए दिखाने की कि हमें इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, ना कि हम अगर उनको अपने बारे में ये बताते रहेंगे कि हमने यहाँ पे काम किया, हमने यहाँ पे काम किया, तो कई बार जो कुछ क्लाइंट होते हैं वो हमें ओवर स्मार्ट भी समझना चालू कर देते हैं कि ये ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। क्लाइंट से सबसे पहले उनसे डेट पूछिए, उनसे काम करने की जगह पूछिए, उनसे टाइमिंग पूछिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना बनाया हुआ काम उनको दिखाइए कि हमारे पास इस टाइप का काम है और इस तरीके का काम है और ऐसा शूट आपको मिलेगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। सपोज़ करिए कि कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे आए हैं जिनका नेचर काफ़ी फ्रैंक है, तो आप उनको अपनी क्वालिटी और अपना काम दिखाने से पहले सबसे पहले तो उनसे हालचाल पूछें। दूसरी चीज़, अगर वो किसी के रेफरेंस से आए हैं जिनका काम उन्होंने देख रखा है, तो सबसे पहले तो आप इतना कोशिश करिए कि आप उस काम के बारे में ज़्यादा चर्चा करिए उनसे कि उनका काम जो था, उनकी वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी, उनकी एल्बम आपने देखी कि नहीं देखी, उनकी शादी को कितना टाइम हो चुका है, और अगर उनकी एल्बम देखी है तो आपको कैसी लगी, उनकी वीडियो देखी है तो आपको कैसी लगी है, अभी वो कहाँ पर रहते हैं, एक्सेट्रा। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास क्लाइंट आए हैं उनको आपको ये याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो पिछला काम किया था उसमें उनको वो काम आपका देखकर कैसा लगा था। अगर उस काम के बाद उस काम में अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और उसके बाद आपने अपना दूसरा काम दिखाया, तो यकीन मानिए दोस्तों, चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपके पास ये बुकिंग आ सकती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब आप पुरानी बातें कर लेते हैं, फ्रैंक नेचर कर लेते हैं, तो क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर और बढ़ जाता है कि आप और अच्छा काम बना के देंगे। तो ये तो हो गई दो बातें। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि कई बार होता है कि पेमेंट जो है वो, सपोज़ करिए कि आपने 50,000 का पैकेज रख दिया या 70,000 का पैकेज रख दिया क्लाइंट के सामने, और क्लाइंट ने आपसे बोला है कि 50 वाला काम वो 40 में कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होती है कि कभी भी ये मत बोलिए क्लाइंट से। काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स ऐसे भी हैं जो ये भी बोलते हैं कि सर अभी इतना हो जाएगा, बाद में आगे कर लेंगे हम, जो भी हो सकता है। तो नहीं, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ क्लियर करनी है आप उसी टाइम पे क्लियर करिए। और अगर आप क्लाइंट तब भी आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आप या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उनको सीधा बताइए कि आप इस बजट में आपको ये चीज़ दे रहे हैं, फिर बजट अगर कम हो जाएगा तो आपको ये चीज़ मिलेगी। उनको मना मत करिए कि 50 का काम अगर 40 उन्होंने बोले हैं, तो ऐसा मत करिए कि आपने उनको मना कर देना है। आप उनको बोलिए कि देखो 40 वाला मैं आपको काम दिखा देता हूँ, 40 वाला इस टाइप का काम है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कभी भी बुकिंग कैंसिल नहीं होती है। ये होता है कि क्लाइंट, मतलब आप जो है उसको दूसरा कैमरा भी करा सकते हैं, तो अगर वो दूसरे किसी स्टूडियो में जाते हैं तो फिर उनको भी ये चीज़ का डाउट रहेगा कि ऐसा ना हो कि फिर रेट कम की वजह से मेरे को क्वालिटी कोई और दे दे। तो इसलिए वो आपको अगर पहले से जानते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपने कोई और भी पहले काम कर रखा है जिसके बारे में आपने काफ़ी देर तक उनसे बात करी है, तो हो सकता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट आपसे ही बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्लाइंट यही करें कि वो बुकिंग आपके पास ही आए। तो दोस्तों, ये तो रही तीन बातें। और दूसरी बात ये होती है कि कभी भी कोई भी बुकिंग अगर आपके पास आती है तो कोशिश करिएगा कि आप टाइम से जाएं और
जितना भी उन्होंने टाइम आपको बताया है, तो आप कोशिश करिए कि आप 10-15 मिनट अगर ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोस्तों उस पे इतना ज़्यादा गौर करने वाली बात नहीं होती है कि 10-15 मिनट जो है क्लाइंट या आधा घंटा क्लाइंट जो है एक्स्ट्रा ले लेता है, तो आपको वो मैनेज करके चलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्लाइंट, अगर आपने पहले भी उनके घर में या कहीं पे शादी कर रखी है, तो क्लाइंट के नज़रिए में आप एक अच्छे उनके हिसाब से हो जाएंगे कि आपका भाई नेचर अच्छा है, आप कोऑपरेट करते हैं। तो उस चांसेस में भी ऐसा हो जाता है कि उसमें भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं क्लाइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग देंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और जिसकी और भी कोई राय है कि इस हिसाब से ये भी होना चाहिए, तो मैं अगले अपने जो है टॉपिक पर अपने ब्लॉग पर दिखाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये बात ज़रूरत की लगती है और हो सकता है कि किसी और के पे भी आप पहुँचाना चाहते हो ये संदेश, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।